मित्रों, इंसान करीब 75 सालों से ब्रह्मांड को खोजने में लगे हुए हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, कोई ऐसा ग्रह ढूंढना जहां जीवन बसाकर हम उसे अपना दूसरा घर बना सकें। लेकिन क्या होगा अगर वहां पर पहले से ही किसी एलियन प्रजाति का बसेरा हो? कुछ एस्ट्रोनॉट्स की माने तो इंसान और एलियंस का आमना सामना काफी समय पहले ही हो चुका है, क्योंकि नासा का अपोलो 11 एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसानों ने पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह चांद पर पहली बार कदम रखा था। अपोलो 11 एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहली बार इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को चांद की जमीन पर उतारा था। अमेरिका का ये अभियान इंसानों के लिए अंतरिक्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मगर बीते 50 सालों से चांद पर कोई नहीं गया, जबकि तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा विकसित हो चुकी है। इसीलिए ये बात कई सवाल खड़े करती है कि क्या वहां जाना अत्यधिक खर्चीला है, या फिर वहां कुछ ऐसा है जिसके कारण वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या वाकई में चांद पर एलियंस हैं? और कैसी है चंद्रमा की अंधेरी दुनिया? क्या है चांद से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही है? तो आइए चलते हैं इन सभी सवालों के जवाब तलाशने पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद की दुनिया में, और जानते हैं चांद पर एलियन होने के दावे में कितनी सच्चाई है। तो मित्रों, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। साथ ही नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर हम चांद पर चंद्रयान 3 के रास्ते से जाएंगे तो हमें तकरीबन 40 दिन का समय लगेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ता चुना था। लेकिन हम नासा और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। मित्रों, जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर ले जाएगा तो सबसे पहले आपको चांद की जमीन पर उतरने के लिए अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर वायुमंडल ना होने के कारण काफी हल्का वातावरण है, और इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइफ में एक बार चांद पर जाने का मौका दिया जाए तो आप किसे साथ लेकर जाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद जब आप चांद की जमीन पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसे इस तरह से समझे कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन मात्र 11 किलोग्राम होगा। इसलिए आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद वाली इस वीडियो क्लिप्स को देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि वह उछल उछल कर चल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पृथ्वी की तरह नहीं चल सकते। इसकी वजह है ग्रेविटी फोर्स का कम होना। खैर छोड़ो, अब चांद की जमीन की बात करते हैं। यहाँ आपको पृथ्वी की तरह समतल जमीन नहीं, बल्कि उबड़ खाबड़ जमीन, चट्टाने और बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर चांद की जमीन पर अरबों सालों से गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हुए हैं। साथ ही आपको चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की तरह पतली और अत्यधिक डार्क दिखाई देगी। और साथियों, अब आप चांद की खूबसूरत जमीन को देखने के बाद अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि हमें चांद नीले आसमान में दिखाई देता है, बल्कि पृथ्वी आपको काले आसमान में दिखाई देगी। यहाँ से आप पृथ्वी की खूबसूरती को देखकर खुशी से झूम उठोगे, लेकिन इसके साथ ही आपके सर पर मौत भी साया बनकर मंडरा रही होगी, क्योंकि मित्रों, शायद आप जानते होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड या तो इन उल्कापिंडों को साइड में धकेल देती है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर धरती पर पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देती है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले कई गुना कमजोर है, और इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है, और कोई वातावरण मौजूद भी न होने के कारण चांद पर अचानक उल्कापिंड गिरते रहते हैं। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उन उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांडो सेंटर के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाए रखना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने साथी को बोलकर कुछ बताना चाहते हैं तो उसे आपके होंठ हिलते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन आपकी आवाज उसे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चांद पर वायुमंडल ना होने के कारण साउंड वेव नहीं चलते। और दोस्तों, भले ही हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के कई रहस्यों से अभी तक अनजान हैं। ऐसे में हमारा सामना किसी एलियन या फिर किसी बाहरी जीव से सामना हो सकता है। और अगर आप चांद के पिछले हिस्से में यानी कि साउथ पोल के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच जाएंगे तो आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे एस्ट्रोनॉट क्या कहना है कि भूतकाल में यहाँ कोई एलियन सभ्यता रहती थी।
और आज भी चांद के दक्षिणी डार्क जोन में एलियन मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग एस्ट्रोनॉट चांद पर एलियंस के मौजूद होने का इशारा तय कर चुके हैं। और बहुत से एस्ट्रोनॉट का यह भी कहना है कि चांद पर एलियन मौजूद हैं, लेकिन यह बात आम लोगों से छुपाई गई है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चांद पर एलियन कैसे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो एलियन वहां रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए इस वायुमंडल की जरूरत हो। चांद पर भले ही इंसान सांस नहीं ले सकता, पर क्या पता उन एलियंस को इस वातावरण में सांस आती हो या फिर सांस लेने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि कई सालों से रिसर्च कर रहे एस्ट्रोनॉट का दावा है कि एलियन 260 डिग्री की भीषण गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड झेल सकते हैं। और तो और यह भी कहा जाता है कि एलियन शारीरिक रूप से इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और 200 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। साल 2020 के दौरान जब चीन ने अपना रोवर चंद्रमा पर उतरा था, तो रोवर ने चांद पर क्यूब के जैसी दिखाई देने वाली आकृति को देखा था। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया था। इसके अलावा फेमस अमेरिकन राइटर रिचर्ड सी ने चौंकाने वाला दावा किया था कि चांद पर एलियंस मौजूद है, और अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट ने एलियन होने की बात को दुनिया से छुपाया है, जबकि उन्हें वहां कई ऐसे सबूत मिले थे जो एलियंस की मौजूदगी को साबित करते हैं। इतना ही नहीं, अपोलो 16 मिशन के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी चीज देखी गई थी, लेकिन आज तक नासा भी नहीं जानता कि वह चीज क्या थी। यहां तक कि जब पहला अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था, उसके सफल होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने चांद से वापस आते समय एक रहस्यमयी चीज ने उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा भी किया था। शायद यही वजह है कि जब अपोलो 11 मिशन के दौरान जब टेलीकास्ट किया जा रहा था, तब उसे इसी वजह से रोक दिया गया, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी कुछ बताना चाहते थे, लेकिन नासा नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को भी पता चले, इसलिए उस समय टेलीकास्ट को रोक दिया गया। कहा यह भी जाता है कि उस समय वे यह बताना चाहते थे कि उन्होंने वहां पर 2 से 2500 मीटर ऊंचे टावर वगैरह देखे थे। इन टावर को वहां पर एलियंस ने हजारों साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। हालांकि अब वे टावर वहां वीरान पड़े हुए हैं और अब वहां पर कोई नहीं रहता। शायद इसी वजह से नासा ने 1959 से लेकर 1972 तक बहुत ही कम समय में 5 मून मिशन भेज दिए थे, और नासा इन्हीं टावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। लेकिन आज तक की गए मून मिशन में हमें उनकी मौजूदगी का कोई पक्का सबूत तो नहीं मिल पाया है, पर नासा की एक कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक चांद के बड़े बड़े क्रेटर में एलियन सभ्यता हो सकती है। हालांकि अभी तक एलियंस होने की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। वैसे अगर आपका चांद का रोमांचक सफर पूरा हो गया हो, तो अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको चांद का रोमांचक सफर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को प्यारा सा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।